डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं। मैंने पिछले 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चर्चा की थी कि सीनियर सिटीज़न को किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होती हैं। और उसमें मैंने बताया था कि कुछ लोगों को अपनी जगह पे जहाँ वो रहना चाहते हैं वहाँ छोड़ के उनको कहीं और रहना पड़ता है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और उसमें एक कमेंट्स है जो मैं लेना चाहता हूँ और ये वीडियो आज उसी विषय पे है। मैं पहले तो इनकी जो कमेंट्स है वो मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है, जिस शहर में अपनी जीविका गुजारी, रिटायरमेंट के बाद बच्चे जिस शहर में बस गए हैं, हमें भी उसी शहर या नई जगह पर रहने को मजबूर होना पड़ता है। पुराने सभी सगे संबंधी दोस्तों को त्यागने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल नया वातावरण, बिल्कुल नई जगह, वहाँ की भाषा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। पुरानी जगह त्यागने का दुख, नई जगह नए लोगों से किसी तरह का परिचय नहीं होना, भाषा की समस्या, शारीरिक रोगों के कारण घरवाले बाहर अकेले जाने नहीं देते, जैसे अनगिनत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूर दूर तक इस समस्या का समाधान नहीं दिखाई देता है। ये दर्द, ये तकलीफ़ हमारे एक सीनियर सिटीज़न का है जो उन्होंने हमसे शेयर किया है। और मैं ये जानता हूँ, मुझे मेरे मित्रों के बारे में पता है, ऐसे बहुत सारे केस हैं और बहुत सारे मित्र हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग साथी हैं हमारे, जिनको इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है। क्या गुज़रना पड़ता है? जिस शहर में उन्होंने अधिकतर अपना पूरा जीवन बिता दिया, 20 साल, 25 साल, 30 साल जहाँ बिता दिया, जहाँ पे नौकरी की, जहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए, पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई की, जहाँ पे उनके दोस्त मित्र हैं, उनके सगे संबंधी हैं, लेकिन उनको बाद में लड़के अगर कहीं और नौकरी करते हैं, कहीं और जॉब करते हैं, तो उनको वो जगह छोड़ के, उस शहर को छोड़ के, उस स्थान को छोड़ के, अपने दोस्त मित्रों को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है अपने लड़के के पास, वहाँ रहना पड़ता है। और वहाँ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये वो जगह नया है, वहाँ किसी को वो जानते नहीं हैं, कोई उनका फ्रेंड नहीं है और वो रहते हैं अपने लड़के के साथ। उनकी डिपेंडेंसी भी लड़के पर होती है। लड़का और जो फैमिली में है, बच्चे हैं, बहू हैं, वो लोग भी कुछ काम करते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है। नई जगह पे है तो उसको दोस्त भी नहीं मिलते हैं। आप मान लीजिए कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई लखनऊ का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला, पटना का रहने वाला है, कोई भोपाल का रहने वाला है। अब उसकी भाषा तो हिंदी है, उसके दोस्त मित्र तो वही हैं। अभी उसका लड़का चला गया चेन्नई, उसका लड़का चला गया बेंगलोर, वहाँ पर उसको नौकरी मिल गई। अब पिता को, माँ को भी उस पर जाना पड़ता है, अपने बच्चे के पास रहना पड़ता है, चेन्नई में रहे या बेंगलोर में रहे। तो वहाँ की जो भाषा है, उनको तो भाषा भी नहीं आती, वहाँ उनके दोस्त भी नहीं बनेंगे क्योंकि कल्चर अलग है, माहौल अलग है, लोग अलग हैं। कौन उनसे दोस्ती करेगा? कोई 60, 62, 65, 70 साल के आदमी को, जिसको भाषा भी नहीं आती, उससे कौन दोस्ती करेगा? वो भी कैसे करेंगे? तो आदमी बहुत अलग थलग और बहुत मजबूर सा फील करता है, बहुत तकलीफ़ होती है उनको। और बट ये सच्चाई है और बहुत सारे लोगों को ऐसा गुजरना पड़ता है। तो हमें ये इन्होंने सवाल उठाया है, तो ये मेरे मन में आया कि मैं इस विषय पे एक वीडियो बनाऊं। मैं बोलूँगा, देखिए, जहाँ मजबूरी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी ना हो तो आप कोशिश करें जहाँ आप रहते हैं वहीं पर परमानेंट अपना स्थान, निवास बनाएं। बच्चे के यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, महीना 2 महीना रहिए, लेकिन आपका परमानेंट स्थान वही रहना चाहिए जहाँ आपने पूरी ज़िंदगी बिताई, जहाँ आपके दोस्त रहते हैं, आपके संबंधी रहते हैं, आपके मित्र रहते हैं, जिसके साथ आप रिटायरमेंट के बाद शाम को जाओगे तो बैठ के चाय पियोगे, चौराहे पे जाके समोसा खाओगे, गप्पे मारोगे, इधर उधर की बातें करोगे, आपका मन हल्का रहेगा। तो जिस शहर को आप जानते हैं, जिस लोगों को जानते हैं, जिस स्थान को जानते हैं, जिन गलियों को जानते हैं, जिस चौराहे को जानते हैं, वहीं तो रहना पसंद करेंगे ना। तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि लोगों को अपना घर छोड़कर अपने बच्चे के पास रहना पड़ता है? आज हम उसकी बात करेंगे। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ता है। जैसे अगर
उनका जहाँ वो रहे हैं वहाँ उनका अपना प्रॉपर घर ही ना हो, अपना घर ना हो, रेंट पे रहते हों, या घर ऐसा है जहाँ पे वो रह नहीं सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, सपोज़ उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद और अपने परिवार को, मतलब खुद हैं और पत्नी है, उनका खाना पीना, रहना, इलाज, दवा दारू जो भी है वो कर सकें इंडिपेंडेंटली, तो फिर लड़के का आसरा हो जाता है, फिर को बच्चे के साथ रहना पड़ता है। तीसरी स्थिति ये भी होती है बहुत बार कि दो में से पति पत्नी हैं, तो एक व्यक्ति सपोज़ किसी कारण से नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, तो अभी अकेला पिता हो या माँ हो क्या करेगा, किधर रहेगा, तो उनको जाना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा न करें, क्योंकि हमने देखा है जो अपनी जगह छोड़ के जाते हैं दूसरी जगह और परमानेंटली रहते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं रहता, खुश नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं। और ऐसा भी पाया गया बहुत केस में कि उनकी उम्र छोटी हो जाती है, उनकी उम्र जो है बहुत लंबी नहीं होती। अगर 65 साल में 62-65 साल में लड़के के साथ चला गया और परमानेंटली उन्हीं के साथ रहता है और वहाँ पे कोई उनको दोस्त मित्र कुछ ऐसे नहीं बने, उनका लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, तो 5 से 10 साल भी मुश्किल से उनको झेल पाते हैं, वो जी पाते हैं। और ऐसा भी देखा कि उनको बाद में बीमारियां भी बहुत सारे होने लगती हैं, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, किसी को जानते नहीं हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी किसकी मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर अभी आप सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं, होने वाले हैं या हो भी गए हैं, तो आप अपना एस्टेब्लिशमेंट रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखिए। आपके पास पैसा आप शुरू से बचा के रखिए कि कल को जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पैसे की वजह से अपने बच्चे के पास रहने को मजबूर ना होना पड़े। पहली चीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, फाइनेंशियल एबुंडेंस चाहिए। पैसा जमा करिए, पैसा संभाल के रखिए, अपना पैसा अपने ही पास रखिए, उसको मत बांटिए, उसको इधर उधर खर्च मत करिए, अननेसेसरी के खर्चे में उसको मत डालिए, क्योंकि अगर पैसा आपका इन्वेस्ट रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ओल्ड एज में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर इधर उधर निकल गया तो ओल्ड एज में कोई पैसा नहीं देगा, किसी को कोई पड़ी नहीं है आपकी। ये दुनिया बहुत ही क्रूएल है, बहुत क्रूर है, बहुत मतलबी है, इतनी मतलबी है जो आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा मतलबी है। तो ये अपने धन का ख्याल रखिए। दूसरी चीज़ है, जो अब आपके दोस्त मित्र हैं उनसे मिलते रहिए, उससे बतियाते रहिए। अपना अगर एक घर का व्यवस्था होता है तो वो कर लीजिए, और साथ में पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, वो स्वस्थ रहें। कोशिश करिए कि आप लोग साथ में रहें, स्वस्थ रहें। अगर दोनों साथ में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी उम्र लंबी रहेगी, तो वो एक दूसरे के साथ मिल के बहुत लंबा जीवन बिता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक नहीं जी पाता है। तो मेरे ख्याल से अपने फाइनेंशियल को ध्यान रखना चाहिए जो भी व्यक्ति है, ताकि उनको पैसे की दिक्कत ना हो रिटायरमेंट के बाद, और जहाँ वो रहना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, अपने मन से रह सकते हैं। बच्चों के पास जाइए, दूसरी भी जगह आइए, बच्चे भी आएंगे, लेकिन जहाँ आपका घर रहता है वहाँ पर आपकी चलती है, आपका अधिकार है, आपके हिसाब से काम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। दूसरा, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, चाहे फिजिकल फिटनेस हो या मेंटल फिटनेस हो, उसका आपको शुरू से ध्यान रखना है कि आप खाने पीने में, रहने में, एक्सरसाइज करने में, वॉक करने में, इसमें आपको बहुत ज़रूरी है, उसमें ध्यान दीजिए। तीसरा, सोशल बॉन्डिंग रखिए, मिलते रहिए, सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलना जुलना, आना जाना, मूवमेंट, एक्टिविटीज़, इसमें पार्टिसिपेट करिए, ताकि आप फिजिकली और मेंटली आप एक्टिव रहेंगे। और चौथी चीज़ है, अपने परिवार में अपने पार्टनर को, मतलब मेरा मतलब है आप अगर पति हैं तो पत्नी का, और पत्नी हैं तो पति का, एक दूसरे का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी जगह पे ही रहेंगे, आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आपका जो रिटायर्ड लाइफ है वो बेहतर होगा, वो अच्छा होगा, और आपका खुशनुमा जीवन बीतेगा।
मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स को या और भी लोगों को, और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।